हेलो फ्रेंड्स, जय श्री केदारनाथ। कैसे हैं आप? आई होप कि सब अच्छे होंगे। दोस्तों, कल है 3 नवंबर और कल वो दिन है जिस दिन बाबा केदार के कपाट सभी यात्रियों के लिए बंद कर दिए जाएंगे। 6 महीने तक बाबा केदार के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। तो इसीलिए एक दिन पहले, जैसे आप सभी जानते हैं कि कल 3 नवंबर है और आज 2 नवंबर है, तो आज के दिन जिस डोली में विराजमान होकर बाबा केदारनाथ धाम अपने स्थान पर जाते हैं, जो ओखीमठ है, वो डोली आज भंडार गृह से बाहर आ गई है, जिसके दर्शन आज मैं आपको आगे कराने वाली हूँ अपनी इस वीडियो में। और आज बाबा की डोली सभागृह में रखी जाएगी, जो मंदिर के अंदर ही है। तो आज डोली मंदिर के अंदर ही रहेगी और उसी डोली में सवार होकर, विराजमान होकर भोलेनाथ अपने स्थान पर जाएंगे, जो कि ओखीमठ में है। और ओखीमठ में ही 6 महीने तक आप उनके दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि शीतकालीन गद्दी भोलेनाथ की ओखीमठ में ही लाई जाती है। और 6 महीने तक, जब तक केदारनाथ धाम के कपाट बंद रहेंगे, तब तक भोलेनाथ जी वहीं विराजमान रहेंगे। तो जैसा आप अभी देख रहे हैं, भोलेनाथ जी की पंचमुखी डोली भंडार गृह से बाहर आ गई है। तो आप लाइव दर्शन कर सकते हैं इस डोली के। और इसी डोली में हमारे भोलेनाथ जी विराजमान होकर अपने स्थान पर जाएंगे, जो कि ओखीमठ में है। तो आज आप लाइव दर्शन कर सकते हैं इस डोली के, क्योंकि कल यही डोली केदारनाथ धाम से प्रस्थान करेगी। भोलेनाथ जी इसी डोली में विराजमान होकर जाएंगे। तो दोस्तों, कल के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वो अद्भुत दृश्य मैं आपको अपनी इस वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी, जब बाबा केदार के कपाट बंद होंगे और ये डोली बाबा केदार के और इसी डोली में भोलेनाथ विराजमान होकर गर्भगृह से बाहर आएंगे और अपने जो उनका स्थान है ओखीमठ, वहाँ के लिए प्रस्थान करेंगे। तो आप इस डोली के लाइव दर्शन कर सकते हैं। सभी यात्रियों के लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इस डोली को वो अपने हाथों से छू रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, क्योंकि ये वही डोली है जिसमें भोलेनाथ जी विराजमान होकर सभागृह से, गर्भगृह से बाहर आएंगे। तो आज ये डोली मंदिर के अंदर ही रखी जाएगी सभागृह में, और कल यानी सुबह 8:30 बजे 3 नवंबर को बाबा केदार के कपाट सभी यात्रियों के लिए बंद हो जाएंगे। आप जैसा देख रहे हैं कि सभी भोलेनाथ के जयकारे लगा रहे हैं, क्योंकि सभी के लिए ये पल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, जब वो इस डोली को अपनी आंखों से यहाँ पर देख सकते हैं। सभी यात्रियों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और आप देख रहे हैं, अब ये डोली मंदिर के अंदर प्रवेश कर रही है और आज मंदिर के अंदर ही सभागृह में विश्राम करेगी। और कल इसी डोली में विराजमान होकर देवों के देव महादेव अपने स्थान पर जाएंगे, जो कि ओखीमठ में है। तो आपको ये दर्शन कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको अभी अपनी वीडियो में बताया था कि आगे मैं आपको जो हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं श्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, वो केदारनाथ धाम आने वाले हैं। तो एक झलक आप देख सकते हैं पुष्कर सिंह धामी जी की, जो केदारनाथ धाम पहुँचे हैं दर्शन करने के लिए। और आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि आज केदारनाथ का मौसम कैसा रहा पूरा दिन और भीड़ कितनी है, क्योंकि 2 दिन से लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। क्योंकि दोस्तों, काफ़ी दूर दूर से यात्री यहाँ पर आ रहे हैं और ये अद्भुत दृश्य अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। जब कल कपाट बंद होंगे केदारनाथ धाम के, तो सभी यात्री अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। इसीलिए तो आप देख सकते हैं कि 2 दिन से काफ़ी भीड़ बढ़ती जा रही है केदारनाथ धाम में। दीपावली का पर्व भी सभी यात्रियों ने यहीं पर मनाया है और अभी आप लाइव देख सकते हैं। और दोस्तों, इस मौसम में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती थी, लेकिन इस साल नहीं हुई है। उसका रीज़न भी आप सभी जानते हैं। एक तो सबसे मेन रीज़न है जो संख्या बढ़ती जा रही है लगातार केदारनाथ धाम में यात्रियों की, उससे भी जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग है वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। और दूसरा दोस्तों, यहाँ पर जो लगातार कार्य चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, उससे भी जो यहाँ पर जो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, उन पर जो बर्फ़ पड़ी हुई है वो लगातार पिघलती रहती है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इनसे ही फर्क पड़ा है बर्फ़बारी ना होने में, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भीड़ ज़्यादा है
और जैसे आपदा आई थी केदारनाथ धाम में, जब से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो लगातार चल रहा है, जिसकी वजह से जो यहाँ जेसीबी है लगातार चलती रहती है, तो उसी की वजह से अभी तक यहाँ पर बर्फ़बारी नहीं हुई है। तो जैसे ही कल कपाट बंद हो जाएंगे 2-4 दिन के बाद आप देखना कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होगी। तो मेन रीज़न यही है केदारनाथ धाम में बर्फ़बारी ना होने का। और दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा यात्री ऐसे हैं जो हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं, तो उससे भी जो यहाँ का वातावरण है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो अगर आप यहाँ पर लगातार बर्फ़बारी देखना चाहते हैं तो आप सभी जानते हैं कि जो ये कंस्ट्रक्शन का यहाँ पर काम चल रहा है वो बंद करना होगा, और ज़्यादातर यात्रियों को पैदल ही यात्रा करनी पड़ेगी अगर आप यहाँ पर अक्टूबर या नवंबर में बर्फ़बारी लगातार देखना चाहते हैं। क्योंकि जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। कोई हेलीकॉप्टर से यात्रा करता है, कोई यहाँ पर जो घोड़े पालकी है उनसे यात्रा करता है, तो इससे जो हमारे यहाँ की जो ग्लोबल वार्मिंग है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। लगातार जो सामने के ग्लेशियर हैं वो लगातार पिघलते रहते हैं। यहाँ से जो हिमालय पर्वत है वो बिल्कुल साफ दिखाई देता है, और वहाँ पर जो पड़ी बर्फ़ है वो हमेशा चांदी की तरह चमकती रहती है। लेकिन इस साल आप देख सकते हैं कि वहाँ पर भी ज़्यादा बर्फ़बारी नहीं हुई है। मेन रीज़न यही है जो मैंने आपको बताया है। अगर आपकी समझ में कोई और रीज़न आ रहा है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और फिलहाल आपको मैं दिखा रही हूँ कि भीड़ ज़्यादा नहीं है, लगातार बढ़ते जा रहे हैं यात्री, लेकिन लाइनें बिल्कुल भी नहीं लग रही हैं। छोटी मोटी लाइनें हैं जो 2 मिनट में ख़त्म हो रही हैं। और ये वीआईपी गेट है, यहीं से आप बाहर निकलते हैं दर्शन करके, और यहीं से जो यात्री वीआईपी दर्शन करते हैं वो इसी रास्ते से जाते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। तो आपको इस वीडियो में मैं केदारनाथ धाम के लाइव दर्शन करा रही हूँ, क्योंकि कल केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे सभी यात्रियों के लिए। उसके बाद आप 6 महीने के बाद जब मई या अप्रैल में कपाट खुलेंगे, उसके बाद अपनी आप यात्रा कर पाएंगे 2025 में। और दोस्तों, आप ये जानते हैं ये अमृत कुंड है, जो आप जल चढ़ाते हैं गर्भगृह में, वो धरती के थ्रू होकर यहाँ पर इकट्ठा होता है। जो सभी यात्री यहाँ पर आते हैं वो ये जल लेकर अपने घर जाते हैं, और आपके जो सारे रोग हैं इस जल से दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, केदारनाथ धाम के आपको लाइव दर्शन करा रही हूँ मैं। जब से कपाट खुले हैं तब से आपको लाइव दर्शन कराती हुई आ रही हूँ। और जो हमारी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा यात्रा करते हैं सभी यात्री, उनको बहुत ही अच्छी जो हम सर्विस है वो देते हैं गाड़ियों की। और दोस्तों, जिन यात्रियों ने हमारी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा यात्रा की है, उन्होंने द्वारा अभी तक कोई भी कंप्लेन हमें नहीं मिली है। और ये आप जैसा देख रहे हैं, अभी अभी जो हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं श्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, वो दर्शन करके वापस जा रहे हैं। तो जितने भी वीआईपी लोग यहाँ पर आते हैं, जो वीआईपी दर्शन करते हैं, जो उनका हेलीपैड होता है वो मंदिर के पीछे ही होता है, वो यहीं पर उतरते हैं और यहीं से सीधे अपने वापस चले जाते हैं। जैसे कि अभी 1-2 दिन पहले आपने देखा था, जो मुकेश अंबानी जी यहाँ पर आए थे वो भी इसी हेलीपैड पर उतरे थे आकर, और यहीं से वो वापस भी गए थे। तो आगे मैं आपको अब इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ कि भीड़ इतनी लगातार बढ़ती जा रही है। कल केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि कल मैं आपको कपाट बंद होते हुए लाइव दिखाना चाहूँगी अपनी इस वीडियो में। और दोस्तों, जैसे अब चारों धामों की यात्रा बंद हो जाएगी 6 महीने के लिए, तो अगर आप उत्तराखंड की और ज़्यादा खूबसूरत वादियों को देखना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर हमसे ज़रूर संपर्क कीजिए। क्योंकि जैसे ही 4 धाम यात्रा बंद हो जाती है, उसके बाद जो यहाँ पर बर्फ़बारी होती है दिसंबर जनवरी के मंथ में, मसूरी, नैनीताल, धनोल्टी और इससे भी ज़्यादा जो बर्फ़बारी होती है, कई ऐसे पैलेस हैं यहाँ पर जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी देखने को मिलती है। तो अगर ये आप सुंदर सी वादियाँ देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे कॉल कर सकते हैं। अगर आप पैकेज भी लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। और दोस्तों, अगर आप 2025 की यात्रा के लिए एडवांस में हेलीकॉप्टर बुकिंग या पैकेज ऑनलाइन बुक करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क जरूर कीजिए। फिलहाल आप देख सकते हैं कि मौसम बहुत अच्छा है केदारनाथ धाम का। जब से सिर्फ एक बार बर्फ़बारी हुई है केदार घाटी में, उसके बाद आपको यहाँ पर
कोई बर्फ़बारी नहीं मिली है लाइव देखने के लिए। और रीज़न मैंने आपको बताया, जो मेन रीज़न है वो यही है, ना बर्फ़बारी ना होने का। और दोस्तों लगातार धूप निकल रही है। अगर अभी कपाट बंद नहीं होते तो काफ़ी दिन तक अभी भी यात्रा चल सकती थी, क्योंकि लगातार जो केदारनाथ का मौसम है वो बहुत अच्छा बना हुआ है। लेकिन जो रिवाज है वो तो यही है कि 6 महीने केदारनाथ धाम के जो कपाट है वो बंद रहते हैं। 6 महीने तक आम श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करते हैं और 6 महीने तक जो बाबा केदार है वो एकांत में यहाँ पर रहते हैं। तो ये रिवाज चलता हुआ आ रहा है, जो हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। तो कल आपको केदारनाथ धाम के कपाट बंद होते हुए हम आपको अपनी इस वीडियो में लाइव दिखाने वाले हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि आज जो संध्या आरती है वो 5:30 बजे ही शुरू हो जाएगी। इसीलिए आप देख सकते हैं कि 5 बजे का टाइम है और सभी यात्री अपनी जगह देखकर बैठ गए हैं, ताकि उनको सामने से जो केदारनाथ धाम की आरती है वो बिल्कुल साफ दिखाई दे। और दोस्तों आज केदारनाथ धाम की लास्ट आरती की जाएगी, क्योंकि कल सुबह ही 8:30 बजे केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। तो ये आरती आप लाइव देखिए, क्योंकि कल से आपको केदारनाथ धाम की जो संध्या आरती होती है वो दिखाई नहीं देगी, ना ही आपको देखने का मौका मिलेगा 6 महीने तक, क्योंकि वो घड़ी आ गई है जब बाबा केदार के कपाट बंद होने वाले हैं सभी श्रद्धालुओं के लिए। तो दोस्तों कपाट बंद होते हुए अगर आप लाइव देखना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन यात्रियों तक शेयर कीजिए जो कपाट बंद होते हुए लाइव देखना चाहते हैं और भोलेनाथ में बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि आरती का टाइम है और भीड़ आप देख सकते हैं, क्योंकि चाहे यात्री कहीं भी हो, चाहे लेट आए, चाहे अपने रूम में हो, चाहे कहीं भी हो, जो संध्या आरती होती है यहाँ पर उसमें सभी आरती लोकल दुकानदार सभी आरती में शामिल होते हैं। और आरती से पता चलता है कि केदारनाथ धाम में कितने यात्री हैं। आप देख सकते हैं कि पैर रखने की जगह नहीं है मंदिर के परिसर में, इतनी ज़्यादा भीड़ आपको लाइव दिखाई दे रही है। तो दोस्तों भोलेनाथ के ये दर्शन आपको कैसे लगे प्लीज़ आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ।